भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियमित सन 1872 में किया गया था। भारतीय संविदा अधिनियम 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ। जब किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो यह वचन धारा 2 ख बन जाती है। विधिमान ने संविदा की प्रकृति के संबंध में जो करार विधित परिवर्तनीय हो संविदा है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वाचन खंड धारा 2 में उपबाधित है। एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर वह वचन अंतर्गत धारा बी कहलाती है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा 2A को परिभाषित करता है। प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाते हैं। ऐसा करार जो विधि द्वारा लागू ना हो संविदा सदृश कहा जाता है। संविदा बनने के लिए वैयक्तिक आभार एक करार से उत्पन्न होना चाहिए। एक करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो न कि दूसरे पक्षकार की इच्छा पर एक शून्यकरणी संविदा कहलाता है। शून्य करार एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 ख प्रतिफल को परिभाषित करती है। यदि एक संविदा अधिकारिता के रूप में निरस्त की गई है तो निरस्त करने वाले पक्षकार को संविधान का पालन करने से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 75 में बताया गया है। निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है। वस्तु को मूल सूची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण को टेंडर कहते हैं। प्रस्थापना प्रतिग्राहित हो जाने पर वह वचन हो जाती है। संविदा करने के लिए एक व्यक्ति की उम्र सामान्यतः 18 वर्ष की आयु का और कुछ मामलों में 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए। कथन ए सभी अवैध करार शून्य होते हैं परंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते। कारण आर विधि द्वारा परिवर्तनीय कर शून्य होता है। ऐसी स्थिति ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। शुभम अपना मकान वैशाली को 50 रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है। वैशाली मकान को 40 में खरीदने के लिए राजी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रति प्रस्थापना कहलाएगा। रामश्याम के खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस बीच श्याम विज्ञापन द्वारा उसके भतीजे को ढूंढने वाले व्यक्ति को 501 रुपए का पुरस्कार देने का प्रस्ताव करता है। राधेश्याम लड़के को ढूंढ लेता है और तत्पश्चात पुरस्कार के विषय में जानकार उसका दावा करता है। ऐसी स्थिति में राधेश्याम पुरस्कार का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं दी गई थी। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के वाद में प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। इसे निर्णित किया गया था। राम ने श्याम को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक घड़ी 50 में विक्रय करने के लिए पत्र लिखा और कहा कि यह घड़ी को विक्रय करने का इच्छुक है। उक्त कार्य के लिए यह कहा जाता है कि राम ने प्रस्ताव किया है। दो भाइयों ने संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के बंटवारे के लिए एक संविदा की जिसमें अविवाहित बहन का विवाह खर्च देने की व्यवस्था थी। भाइयों ने रकम देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में बहन दावा कर सकती है क्योंकि भाइयों के द्वारा एक दूसरे को दिया प्रतिफल बहन द्वारा दिया गया मान लिया जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D के अधीन प्रतिफल के लिए प्रतिफल को वचन ग्राहिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच के द्वारा सर्वप्रथम 1677 में डटन बनाम पुले वाद में अपनाया गया था।
सामान्य प्रस्ताव के मामले में संसूचना देनी आवश्यक नहीं होती। यदि प्रस्ताव ने अपेक्षा न की हो, ऐसा निर्णय कालिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में दिया गया है। वचन में तत्वों की संख्या 2 होती है। प्रतिफल भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य में हो सकता है। राम एक प्रस्तावना श्याम को, जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है, करता है। श्याम ऊंची आवाज में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। ऐसी परिस्थितियों में जब श्याम द्वारा किए गए कथन को राम सुन लेता है तो राम के विरुद्ध स्थापना की स्वीकृति को संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। राम ने ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपये देने की प्रस्तावना की जो 1 जनवरी 2003 को गंगा नदी तैर जाए। श्याम मुक्त तिथि को धोखे से गंगा नदी में गिर गया तथा अपनी जान बचाने के लिए तैर गया। ऐसी स्थिति में श्याम को कुछ नहीं मिलेगा। वादी विद्यालय के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था। प्रबंध समिति ने उसकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया, परंतु निर्णय की संसूचना उसे नहीं दी गई। एक सदस्य ने व्यक्तिगत स्तर पर उसके चयन के बारे में सूचित किया। चयन समिति ने अपने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया तथा वादी संविदा भंग हेतु वाद लाया। ऐसी स्थिति में वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद वचनात्मक निबंध से संबंधित है। जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा भगवान दास बनाम गिरधारी लाल वाद में अभी निर्धारित किया गया है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा होती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। रीना ने राम को कुछ सोना बेचने हेतु भेजा और यह निर्देश दिया कि वह निर्धारित कीमत से कम पर ना बेचे। श्याम, जिसे रीना के निर्देशों की जानकारी नहीं थी, राम से निर्धारित मूल्य से कम पर क्रय करने का संविदा कर लिया। एक वाद रीना ने श्याम पर पूरे मूल्य का न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह निर्णय लिया गया कि रीना श्याम और राम के बीच हुई कम मूल्य की संविदा से बाध्य है। ऐसी स्थिति में यह समान एजेंसी होगी। सभी अवैध संविदाएं शून्य होती हैं, किंतु सभी शून्य संविदाएं अवैध नहीं होती हैं। एंसन विधि शास्त्री ने कहा है कि स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो कि जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। लॉर्ड स्टोवेल विधि विशेषज्ञ ने कहा है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। वह करार जो विधिवत प्रवर्तनीय नहीं है वह शून्य कहलाता है। संविदात्मक संबंध शब्द का अर्थ एक संविदा पक्षकारों के बीच की संविदा होती है। एक ग्राहक एक दुकान से पुस्तक चुनकर दुकानदार के पास जाकर कहता है, मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूं, और दुकानदार हाँ कह देता है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव मान्य होगा। अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत प्रतिफल के प्रति अजनबी व संविदा के प्रति अजनबी दोनों ही संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकते। वैशाली अपनी घड़ी खो देती है तथा उसको पाने वाले को 500 रुपये का इनाम प्रस्तावित करती है। शुभम इनाम की जानकारी के बिना घड़ी पाता है और वैशाली को लौटा देता है। इस परिस्थिति में शुभम इनाम के लिए दावा नहीं कर सकता है। पायल का भतीजा घर से भाग गया था। उसने अपने नौकर शुभम को उसे ढूंढने के लिए भेजा। जब नौकर जा चुका था तो पायल ने एक इश्तेहार द्वारा खोजने वाले व्यक्ति को 1 रुपये इनाम देने की घोषणा की। शुभम लड़के को खोज कर लाया और इनाम पाने के लिए वादा लाया। ऐसी स्थिति में शुभम इनाम का दावा नहीं कर सकता है। बेलफोर बनाम बेलफोर संविदा करने का आशय सिद्धांत पर एक निर्देशक बाध्य है। संविदा धन से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति ना ही निश्चित और ना ही अनिश्चित। पायल 5 जुलाई को पत्र द्वारा अपना मकान जुबेर को 10 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करती है।
यह पत्र जुबेर को 10 जुलाई 2005 को प्राप्त होता है। जुबेर स्वीकृति पत्र 15 जुलाई को प्रेषित करता है, जो कि पायल को 20 जुलाई को प्राप्त होता है। इस समस्या में प्रस्ताव की संसूचना 15 जुलाई 2005 को ही पूर्ण मानी जाएगी। प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित हो। प्रस्ताव की स्वीकृति आत्यंतिक होनी चाहिए।